रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सत्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस के सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला वाइला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बनाने मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ेंगे तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक दफा फिर भी अल्लाह सामईन मोहतरम अशराए अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये दूसरी नशिस्त है जिस मौजू के तहत कल सिलसिला गुफ्तगू को शुरू किया था। वो मौजू है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। ये अर्ज़ किया था आपके सामने कि जब हम इन पाकीज़ा हस्तियों के हुजूर जाकर पेश होते हैं तो लोग हम पे ये एतराज़ करते हैं कि ये मुर्दों के पास जाते हैं। कब्रों पे जाना, मुर्दों के पास जाना शिरक है और बिद्दत है। तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि हम एक लम्हे के लिए आपकी बात ये तस्लीम भी कर लें कि
मुर्दों के पास जाना शिरक है, बिद्दत है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन जिंदों के पास जाना तो ना शिरक है ना बिद्दत है। जिंदों की बारगाह में तो पेश हुआ जा सकता है, और जिंदा वो नहीं होता कि जिसे आप जिंदा तस्वुर करें, जिंदा वो है जिसे खालिक हयात जिंदा कहे। वो जो खालिक मौत व हयात है, जिसे वो जिंदा कहेगा वो जिंदा होगा, वो जिसे मुर्दा कहेगा वो मुर्दा होगा। तो जब खालिक कायनात ने कुछ हस्तियों के बारे में ये कह दिया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो लोग कि जिन्होंने सबील इलाही में जो लोग कत्ल हो गए, खबरदार उन्हें मुर्दा न कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, हाँ तुम इतने बेशऊर हो कि उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। तुम्हारी बेशऊरी है कि तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि सिर्फ कहना तो अलग बात है, कहना नहीं, वला तक़ूलू, ये मैं एहतरामन थोड़ी कह रहा हूँ कि खबरदार उन्हें मुर्दा ना कहना, बल्कि वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो जो खुदा की सबील में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा सोचना भी ना, वला तहसबनल्लज़ीना, उन्हें कभी मुर्दा सोचना भी ना, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह की इंदियत में जिंदा भी हैं और रिज़्क़ भी पा रहे हैं। अब जब हम उन जिंदों के पास जाते हैं तो उन जिंदों के दरवाजों पर पहुंचकर, क्योंकि मुर्दों के पास जाकर इजाजत नहीं लेनी पड़ती, जिंदों से इजाजत लेते हैं, तो जब जिंदों के दरवाजे पे जाते हैं तो फिर उन जिंदों ने ही अपने घर आने के लिए हमें जो तरीके सिखाए हैं कि जो इज़्न मांगना है वो इजाज़त मांगनी है, वो इजाज़त कैसे मांगनी है। तो एक इज़्न दखूल कल मैंने आपके सामने बयान किया था कि जो मासूम की तरफ से बताया गया है कि जब इस दरवाजे पर आ जाओ तो ये लफ्ज़ तुम्हारी जुबान पे आए और फिर इनके जरिए तुम हमसे इजाज़त तलब करो। आज एक दूसरा इज़्न दखूल है, दो रिवायतें हैं, वो दूसरे इज़्न दखूल के सिर्फ चंद जुमले और फिर ज़ियारत का कुछ हिस्सा का लर्ज़ किया था, और वहीं से मैं ज़ियारत का सिलसिला आगे शुरू करूंगा। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। ये किताब जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ये हर घर में होनी चाहिए। इस किताब का नाम है मफातिहुल जनान। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, शेख अब्बास कुम्मी की किताब है, और इस किताब में जितने दुआएं और आमाल वाबस्ता हैं, चाहे वो अय्याम के साथ हैं, चाहे वो महीनों के साथ हैं, चाहे वो खुसूसियत के साथ आने वाले दिन हैं, उनके मुताल्लिक हर एक अमल, हर एक दुआ इस किताब के अंदर मौजूद है। हर एक घर में इस किताब का होना ज़रूरी है। और इससे पहले कि मैं इस किताब से ये इज़्न दखूल के चंद जुमले अपने दोस्तों के सामने अर्ज करूँ, कुछ चीज़ें तो परायों के लिए होती हैं, कुछ उनके लिए होती हैं जो अपनों में पराये हो जाते हैं। उनके लिए अर्ज कर देता हूँ, ये किताब शेख अब्बास कुम्मी मुहद्दिस कबीर हज़रत शेख अब्बास कुम्मी की किताब है, और इस किताब का जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जो तर्जुमा किया हुआ है, वो जनाब अल्लामा हाफिज रियाज हुसैन साहब जो प्रिंसिपल हैं जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर के, ये उनका किया हुआ तर्जुमा है। इसलिए न किताब पे कोई शक है, न मुतरज्जिम पे कोई शक होना चाहिए। ठीक है जनाब, इसलिए दोनों शख्सियात के नाम ले दिए। बस जल्दी जल्दी दो तीन लफ्ज जो है वो मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों के सामने अर्ज करने हैं। जब वहाँ पहुँचो इन दरवाजों पर तो जिन लफ्जों में इजाजत देनी है वो लफ्ज क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही बुक़अतुन तहरतहा व अक़वात शर्रफ़तहा व मआलिम ज़क्कैतहा हैसु अज़हरत फ़ीहा अदिल्लत तौहीद व अशबाह अल अर्शिल मजीद। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, हम उस तरफ खुदावंद आलम की तरफ से अब ये है और ज़बान मासूम से हमें सिखाया जा रहा है, ऐ मेरे अल्लाह, हम उन दरवाजों पर आ चुके हैं कि जिनके बारे में तूने ये इरादा किया था कि इन दरवाजों से तौहीद की दलीलें बाहर आएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को ज़िंदा फरमाए। जनाब सैयद सलामत रहे। या हाँ, इस दलील पे मैं आगे जाके गुफ्तगू करूंगा एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या लफ्ज है? अज़हरत फ़ीहा अदिल्लत तौहीद, यहाँ से तौहीद की दलीलें तूने जाहिर करनी है। व अशबाहल अर्शिल मजीद, और यहाँ पे जो रहते हैं वो अर्श पे रहने वाली अशबाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो हस्तियां हैं जो अर्श पे रहने वाली अशबाह है। अब यहाँ पे ये अर्श पे रहने वाली अशबाह कौन है? एक और रिवायत अपने दोस्तों के सामने पढ़ता हूँ। खुदावंद आलम ने जब हजरत आदम को बनाया, व नफ़ख़्त फ़ीहि रूहहू, और फिर उसके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया, व इल्तफ़त इलाल अर्श, तो वो अर्श की जानिब मुतवज्जे हुआ। तवज्जो फ़इज़ा फ़िन नूर,
खमसतल अशबा, तो उसने अर्श की तरफ देखा कि एक नूर के पर्दे में 5 झिलमिलाती हुई शबीहां दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर। उस नूर के पर्दे में 5 झिलमिलाती हुई शबीहें दिखाई दे रही हैं। तो हजरत आदम ने सवाल किया कि ऐ मेरे अल्लाह, क्योंकि बज़ाहिर शक्ल सूरत नजर आ रही है ना, पूरी चेहरा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हैयत यानी हाथ नजर आ रहे हैं, एक चेहरा है, हाथ है, एक शक्ल इंसानी शक्ल जो होती है वैसी नजर आ रही है। तो कह रहा है कि ये क्या तूने मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से बनाया है? क्या तूने मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से बनाया है? क्योंकि शक्ल सूरत एक जैसी दिखाई दे रही है। खुदावंद आलम की आवाज आई, नहीं आदम, मिट्टी की इब्तिदा तुझसे है, तुझसे पहले जो है वो मेरा नूर है। अल्लाह अकबर। अली हक जियो जियो। या तो इससे पहले जो है वो नूर है। अब जुमला एक मेरे सामने आ गया, मैं कहता चलूं। यहां से खबर हुई कि सिर्फ हयत में शक्ल इंसानी है, सिर्फ हयत में शक्ल इंसानी है, हकीकत नूर की है। बल्कि हकीकत, और ये फिर अपने अपने देखने की बात है ना। आदम मिट्टी से बना, उसने देखा तो उसे वैसी शबीह नजर आई जैसी वो खुद है। ठीक, फरिश्ते नूर से बने हैं। जब रसूल अल्लाह मेराज पे तशरीफ ले जा रहे थे, चौथे आसमान पे पहुंचे, तमाम फरिश्तों ने रसूल के नूर को जाते हुए देखा। लफ्ज रिवायत के यही है कि तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए और सजदे में जाके कहने लगे, मा अशबह हाज़ा नूर बिनूर रब्बिना, ये नूर हमारे रब के नूर की कितनी बड़ी शबीह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको जिंदगी अंदर या मा अशबह हाज़ा नूर बिनूर रब्बिना, ये नूर हमारे रब के नूर की कितनी बड़ी शबीह है। खाक वाला देख रहा है तो उसे अपनी शबीह दिखाई दे रही है, नूर वाला देख रहा है तो खुदा की शबीह दिखाई दे रही है। और यही हम दुनिया वालों को सिखाते चले आ रहे हैं, न खुदा है न हम जैसे हैं, लेकिन हमारा और खुदा का राब्ता नहीं होता अगर दरमियान में ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको दर्जा अता फरमाए। जनाब सैयदा एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दादे करके। थोड़ा थोड़ा मेंबर के करीब अगर बैठा करें तो मुनासिब हो जाएगा। बाद में आने वाले अहबाब जो है फिर गली में खड़ा होना पड़ता है। आप भी भाई जानिए, थोड़ा सा ये आगे वाली जगह, इस जगह को पुर कर लें। रोजाना थोड़ा सा ये मेहरबानी कर लिया करें। जो आता जाता है वो जितना मेंबर के करीब बैठे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक फिर बुलंदर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब यहाँ पे अगले लफ्जों पे तवज्जो रहे। मैं आपके सामने अर्ज कर चुका, कोई एक जुमला भी मेरा नहीं है। तवज्जो है, जुमले मेरे नहीं, जुमले मासूम के हैं, मुतरज्जिम तुम्हारे मौलवी साहब। तवज्जो है, बहुत मेरा अपना कोई जुमला इसमें दाखिल नहीं है। अब ये कौन है जिनके दरवाजे पे हम पहुंच गए? अल्लज़ीना अल्लज़ीना इस्तफ़ैतहुम मुलूकन लिहिफ़्ज़िन निज़ाम, ये वो लोग हैं मेरे अल्लाह जिन्हें तूने अपने निजाम के मुहाफ़िज़ बादशाह बनाया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, मुलूकन, या ये वो हैं जिनके जिम्मे तूने अपने निजाम की हिफाजत लगाई है। तेरे निजाम की हिफाजत इनके जिम्मे है। और ये आम हिफाजत करने वाले नहीं, मुलूकन, ये तेरे निजाम के बादशाह हैं, ये तेरे निजाम के हाकिम हैं, ये तेरे निजाम के चलाने वाले हैं। मैंने कभी अरसा पहले आपके सामने एक जुमला कहा था और वो मेरे सामने आ गया। एक दफा हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चलते हुए काबर से, एक पूरा वाकया नहीं पढ़ता, सुना चुका हूँ, काबर से एक मुर्दे को जिंदा किया। वो मुर्दा जिंदा हुआ, उसने बाहर आके मेरे मौला को सलाम किया, कोई बातचीत हुई, वो मुर्दा कब्र में चला गया। चंद लम्हे बाद फिर एक कब्र आई, अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज अदा की, दुआ की, मुर्दा बाहर आया। फिर अमीरुल मोमिनीन ने उससे बात की, वो फिर कब्र में चला गया, कब्र बंद हो गई। कब्र ने कहा, मौला ये दोहरा रवैया कैसा था? पहले ठोकर मार के मुर्दा जिंदा किया है, फिर उसके बाद मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज की, उससे मुर्दा जिंदा किया। मामला क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने बताया, पहली कब्र पे बताना ये चाहता था, मौत और हयात मेरी ठोकरों में है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। पहली कब्र पे हैदरी, पहली कब्र पे बताना ये चाहता था मौत हयात मेरी ठोकरों में है। दूसरी कब्र पे मुसल्ला इसलिए बिछाया ताकि दुनिया को खबर हो जाए ये ताकत दी हुई अल्लाह वहदहू ला शरीक की है जिसने मुझे वली बनाया है। कंबर के सवालों का जवाब हो गया। इजराइल आ गया और कहने लगा हुजूर कंबर के सवालों का तो जवाब दे दिया, एक सवाल मेरा भी है। कहा तेरा क्या सवाल है? तेरा क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे मुसल्ला बिछा के दुआ भी आपने मांगी, वहां पे मुझे हुक्म भी आपने दिया। यहाँ पे मुसल्ला बिछाकर दुआ भी आप मांग रहे हैं, वहां पे हुक्म भी आप मुझे दे रहे हैं कि इसकी रूह इसके जिस्म में पलटा ताकि मैं इससे बात कर सकूं। हुजूर ये मामला क्या है? दुआ भी आपकी है, पलटाने वाले भी आप हैं। ये हिफाजत निजाम, हिफाजत निजाम, हिफाजत निजाम का ये मामला क्या है? दुआ भी आपकी, वहां से रूह पलटाने वाले भी आप हैं। इमाम ने फरमाया वहां से तुझे हुक्म इसलिए दिया ताकि निजाम चल सके और यहाँ दुआ इसलिए की है ताकि निजाम बच सके। अल्लाह अकबर। नहीं समझे शायद कर दी है। सलामत है मौला को ज़िंदगी फरमाए। हाँ, वहां निजाम चलाने के लिए जियो जियो वहां निजाम चलाने के लिए है। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। सलामत रहे मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहु अकबर। निजाम का मुहाफिज ने बनाया। वख्तरतहुम रऊसन लिजमीइल अनआम, और फिर खुदा ने जो कुछ बनाया उस सब का रईस इन्हें बनाया। अल्लाह अकबर। जो कुछ उसने बनाया उस सब का रईस इन्हें बनाया। व बअस्तहुम लिक़यामिल क़िस्त फिल इब्तिदाइल वजूद इला यौमिल क़यामा, और फिर इसलिए इन्हें मबऊस फरमाया। बनाया क्या है? रईस बनाया है, बादशाह बनाया है। दुनिया में मबऊस इसलिए किया है ताकि इब्तिदा से लेकर क़यामत तक अदल कायम कर सके। अल्लाह अकबर। अदल कायम करने के लिए यानी दुनिया में बेशक का मकसद क्या है? अदल का कयाम है। सुम्मा मन्नता अलैहिम बिस्तनाबिही अंबियाका लिहिफ्ज़ शराइका व अहकामिका फ़अक, अब ये लफ्ज़ है जिसके लिए मैं मेहनत करके आया। फ़अकमलता बिइस्तख़लाफ़िहिम रिसालतल मुनज़रीन, मेरे अल्लाह में उन हस्तियों के दरवाजे पर आ गया जिनके जरिए तूने सारे रसूलों की शरीयत को कमाल बख्शा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिनके जरिए तूने सारे रसूलों की शरीयत को कमाल बख्शा है, कमाल बख्शा है, उन्हें कामिल किया है। इसका मतलब ये हुआ आदम से लेकर मोहम्मद तक हर नबी की शरीयत नाकिस है अगर उसमें अली शामिल नहीं है, अगर उसमें अली शामिल नहीं है। अली के जरिए शरीयत कामिल होगी, अली के जरिए शरीयत कामिल होगी। तो जब अली के जरिए शरीयत कामिल है तो फिर याद रखना अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त तक नाकिस है जब तक ज़बान से अली वलीउल्लाह न कहा। अली हक, अली अली जियो। या सलामत मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। या मैं और फिर अब एक एक लफ्ज भी अगर मैं पढ़ता चला जाऊं तो सिर्फ ये इसमें दुखूल ही ऐसे हैं कि जिन पे एक पूरा अशरा सिर्फ इन्हीं की तशरीहात में पढ़ा जा सकता है। मैं सिर्फ आपकी फिक्र को
और आपके शौक को महमेज कर रहा हूँ कि आप इन लफ्जों को जो मैं आपके सामने मिंबर से बयान कर रहा हूँ, ये लफ्ज आपके जहन में आए, फिर घरों को जाइए। घंटा मेरे पास है, 23 घंटे आपके पास है। वहां जाकर इन किताबों को खोलें और फिर देखें मौला ने क्या बताया है, मौलवी क्या बता रहा है। फिर मौला की बताई हुई चीजों पे अमल करें, मौला के बताए हुए रस्तों पर अमल करें। और यहाँ पर ये जो इसमें दखूल दूसरा है, इसके बिल्कुल आखिरी जुमले ये हैं कि बंदा बिल्कुल आखिर पे खुदा बंदे आलम से इस्तदा करता है, व अरसिल दमुअना बिखुशूइल महब्बत व ज़ल्लिल जवारिहना बिज़ुल्लिल अबूदियत व फरज़ ताअत हत्ता नुकिर्रु बिमा याजिबु लहुम मिनल औसाफ व नअतरिफुहुम। ऐ मेरे अल्लाह, हमें खुशू व खुशू इतना अता कर कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम समझ लें कि अली वाजिब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को या सलामत रहे मौला को पहुंच रही है बात, परेशान तो नहीं हो रहे आप? एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जाते घर। इतना ठंडा दरूद ना पढ़ा करें कि मैं ठंडा हो जाऊं। कल ज़ियारत आपके सामने शुरू की थी, ये जो दूसरा इसमें दखूल थी, इसके कुछ लफ्ज़ बड़े अहम थे, इसलिए मैंने इसका तज़किरा अपने दोस्तों के सामने कर दिया। कल ज़ियारत आपके सामने जहां से मैंने चीज़ों को शुरू किया था, अच्छा कुछ मामलात जो हैं वो बड़े अजब है। मैं कुछ उनकी चीज़ें आपके सामने, कभी किसी ज़माने में गुफ्तगू करते हुए कुछ बहुत बुनियादी चीज़ें अपने दोस्तों के सामने मैंने कभी अर्ज़ की थी कि हर हरम से ज़्यादा जो आमाल हैं वो हरम अमीरुल मोमिनीन, हर एक हरम से ज़्यादा जो है बाप मेरे साथ इस सफ़र में रह चुके हैं, हर हरम से ज़्यादा आमाल हरम अमीरुल मोमिनीन के। होटल से निकलिए जब या जहाँ भी आपका क़याम है वहाँ से चलिए, तो वहाँ से निकलते हुए कुछ अल्फाज हैं जो ज़बान से जारी करने हैं। फिर चलते हुए जब हरम अमीरुल मोमिनीन दिखाई दे जाए, जब रोज़ा अमीरुल मोमिनीन दिखाई दे जाए, तो दिखाई देते हुए फौरन जैसे ही मौला का हरम दिखाई दे तो फौरन ज़बान से ये लफ्ज़ निकलने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला मख्तसन बिही मिन तय्यबिल मौलिद। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे हलाली पैदा किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है मौला को ज़्यादा फरमा जनाब सैयदा सलामत। लफ्ज़ यही है, एक एक हर्फ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मख्तसनी बिही मिन तय्यबिल मौलिद, कि जिसने मुझे हलाल तरीके से पैदा किया है, हलाल तरीके से पैदा किया है। और ये कहने के बाद फिर क्या कहना है, अल्लाहुम्मा तकब्बुल साई इलैका, ऐ मेरे अल्लाह अपने तक मेरा आना कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए अली तक हैं, आए अली तक हैं और कह रहे हैं मेरे अल्लाह अपने तक मेरा आना कबूल कर दे। आ अली तक गए हैं, अल्लाह कह रहा है अपने तक आना कबूल कर ले। इसका मतलब ये हुआ जो अली तक आ गया बस वो अल्लाह तक आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, हमारे बस में रसाई ही इतनी है, हम यहीं तक आ सकते हैं, इससे आगे तो जान अली जाने और वो रास्ता जाने। अल्लाहुम्मा तकब्बुल साई इलैका, ऐ मेरे अल्लाह अपने तक आना कबूल कर दे। व तज़र्रउ बैन यदैका, और अब सारी बात जब हम हरम देखते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरा तो यही तजर्बा है, पता नहीं आप दोस्तों का क्या तजर्बा है। हरम को देखते ही एक शुक्राने के आंसू हैं जो आंखों से जारी होते हैं। व तज़र्रउ बैन यदैका, और अपने सामने मेरे गिरिये को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अल्लाह जो तेरे सामने गिरिया कर रहा हूँ, इस गिरिये को तू कबूल फरमा ले। और उसके बाद जब ये लफ्ज़ कह देते हैं तो फिर उसके बाद हुक्म ये है हरम में दाखिल नहीं होना। जो लोग मेरे साथ सफर कर चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मैं इन अमाल का बड़ा ध्यान रखता हूँ। हरम में जाने से पहले हुक्म मासूम है। जब गुंबद नजर आया, ये दुआ पढ़ ली, शुक्र अदा कर लिया, अब वहां पे खड़े होकर अली के फजाइल पढ़ो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को जनाब सैयदा को सलामत रहे। अब वहां पे खड़े होकर अली के फजाइल पढ़ो, चाहे
या चाहे नसर में पढ़ो चाहे नज़म में पढ़ो, वहां पे खड़े होकर अली के फदाइल पढ़ो और फिर कदम आगे बढ़ाना। जो फदाइल इस किताब में लिखे हुए हैं बहुत सारे अशार हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ थोड़ा सा तर्जुमा तेजी से उन अशार कर करके मैं आगे गुजर जाऊं। दिल है अगर आपका तो अच्छा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम एक एक लफ्ज अच्छा। अल्लाहुम्मा अख्तसनी बिही में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मख्तसनी बिही मिन तय्यबिल मौलिद। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हलाली पैदा किया है। अल्लाहुम्मा तकब्बल साई इलैका, और ऐ मेरे अल्लाह अपने तक मेरा आना कबूल कर दे। वतज़र्रउई बैन यदैका, और जो तेरे सामने गिरिया हो रहा है उस गिरिये को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और उसके बाद जो फजाइल पढ़ने हैं वो फजाइल के जो लफ्ज यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस 2-3 शेर और मैंने आगे बढ़ जाऊंगा। दिल तड़पता है ना रोजे को देख, दिल में एक तड़प पैदा होती है। शायर कह रहा है ऐ दिल संभल जा, अल्लाह अकबर, ऐ दिल संभल जा, तड़प नहीं झुक जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ दिल संभल जा, तड़प नहीं झुक जा। और उसके बाद एक चीज को यहाँ पे इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल किया है। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुदाबंद आलम ने जब वादिए तौआ में दाखिल होने लगे थे तो कहा था वाहलना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तौआ। ऐ मूसा, मुकद्दस तौआ की वादी में दाखिल हो रहा है, जूते उतार के जा, यहाँ से जूते पहन के दाखिल ना होना। शायर कह रहा है तू भी जल्दी जूते उतार क्योंकि तू उसी वादी में आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ नजफ वो वादी मुकद्दस है जहां अल्लाह अपने रसूलों की नालैन उतरवा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वकलना अलैका, अपनी जूतियों को उतार, तू वादी मुकद्दस तौआ में आ गया है। और अब जो तू इस कुब्बे को देख रहा है ना, ये ना समझे ना ये जमीन का कोई कुब्बा है। वइज़ा शिमता कुब्बतुल आलम, बल्कि ये आलमीन का सबसे बड़ा कुब्बा। अल्लाह अकबर, ये आलमीन का सबसे बड़ा कुब्बा है। और तू यहाँ पर अली को नहीं अपने रब के नूर को देखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू यहाँ खुद अपनी जगह एक तरफ है, एक अपनी जगह एक लुत्फ है। इस सारे को पढ़ते हुए झुक जा कि ये वो पाकीज़ा मैदान है। तवज्जो, खुदा की कसम क्या खूबसूरत लफ्ज़ इस लिखने वाले ने चुने हैं, क्या लफ्ज़ चुने हैं। क्यों झुक जा इस मुकद्दस सरजमीन पर, क्यों इस जमीन को चूम ले। कहता है ततमन्नल अफलाको लस्मा तुरासुहा, इसलिए कि आसमान का भी जी चाहता है वो ये मट्टी चूम ले। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्श का भी जी चाहता है कि वो इस मट्टी को चूम ले। शायद यही तो मट्टी थी। हाय हाय, ना 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 ना, कभी कहा नहीं, लफ्ज़ सामने आ गया। मैं अपने दोस्तों के सामने, रसूल का जो मेराज का सफर है, रसूल अर्श पे जाने से पहले नजफ और कुफा आए हैं। नहीं नहीं, जो जाहिर बैठे अगर हाथ उठा दें, जो जाहिरीन बैठे हुए, मौला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बड़ी तादाद जाहिरीन भी बैठी हुए। मस्जिद कूफा में जाएं तो वहां पे एक मुसल्ला मेरे नबी का है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। जैसे ही आप दाखिल होंगे हजरत इब्राहिम का मुसल्ला, हजरत खिज़र का मुसल्ला और आगे जाके रसूल अल्लाह का मुसल्ला। तवज्जो है, यही तो मैं हमेशा कहता हूँ, वहां जाके सिर्फ चक्कर लगा के ना आया करो। पूछो तो सही, नबी मदीने में, मुसल्ला कूफे में।
नहीं तवज्जो फरमाई। यहाँ नबी का मुसल्ला कैसे है तो आपको उलमाए कराम बताएंगे कि रसूल अल्लाह मेराज के दौरान सफर करते हुए अर्श पे जाने से पहले जिस आखिरी मकाम पर नबी ने कयाम किया था, ये वो मकाम है, ये वो मकाम है। और अब जहाँ से नबी गए हैं, तवज्जो, इसका मतलब ये हुआ जो जो खाक मदीना की नबी के कदमों के साथ थी, नालैन के साथ थी, वो तो झड़ गई होगी। अब खाक कहाँ की होगी? जो आखिरी जगह की खाक है, जो आखिरी जगह की खाक है। और अब जब नबी पहुंचे थे ना अर्श मोहल्ला पे, तो नबी ने जूतियां उतारना चाहा था कि मैं अपनी जूतियां उतारूं। खुदावंद आलम ने कहा ना 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 मेरे हबीबी, तू जूतियां ना उतारना। कहा क्यों मेरे अल्लाह, मैं जूतियां क्यों ना उतारूं? आवाज़ कुदरत आई, लयतशर्रफुल अलैका अर्शुल मुअल्ला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरी जूतियों की खाक से मेरे अर्श को इज्जत मिल जाए। आली आली जियो जियो लेयतशर्रफुल अर्श बिगुबार नालैका, मैं चाहता हूं कि अर्श को तेरी जूतियों की खाक से इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए। तो जिस खाक से अर्श को इज्जत मिले, मैं वहां पेशानी क्यों ना रखूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूं? मैं एक एक जुमला समझा के कहने का आदी हूं। अर्श आसमान को नहीं कहते, आसमान को समा कहते हैं। अर्श अल्लाह का तख्त है। हाय, पता नहीं पीछे रह रहे हो या कहां जा रहे हो। अर्श अल्लाह का तख्त है और अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूं मेरे तख्त पे नजब की खाक लग जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला। को परेशान हो रहे हैं आप, मुझे तो यही पढ़ना आता है। अर्श को नजफ की खाक लग जाए। और फिर उसके बाद बहुत सारे जुमले हैं, आप इन्हीं पे परेशान हो गए, मैं आगे क्या चलूं। बस एक ही शेर सुनो फिर मैं आगे चलता हूं, बाकी छोड़ता हूं। आप वहां सुन ही नहीं रहे जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। यब्ना अम्मिन नबी, मुखातिब होके कह रहे यब्ना अम्मिन नबी अंत यदुल्लाहिल्लती अम्मा कुल्ल शैइन नद्दाहा। ऐ मेरे नबी के चचाजाद, तू अल्लाह का वो हाथ है जिसके जरिए अल्लाह हर मांगने वाले को अता करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है। सलामत में अब ज़ियारत की तरफ आता हूँ। छोड़ दिए सारे अशार जो तफसील से यहाँ मौजूद थे, खुद घर जाइएगा और यहीं से मफातुल जनान से उन अशार को देख के पढ़ लीजिएगा। सफ़ा नंबर में अपने दोस्तों को हदिया कर देते, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। 661 और 662 ये जो बाकियात सालिहात वाली है, इस पे 661 और 662 पर यह अशार मौजूद है। ज़ियारत की तरफ चलता हूँ। दाखिल हो गया हरम में, आपने कल बताया था, हरम में दाखिल होके आपने इकरार किया कि ऐ मेरे अल्लाह ये हरम तेरा हरम है। ठीक, फिर आपने इकरार किया ये मकाम तेरा मकाम है। फिर उसके बाद आपने मौला की ज़ियारत पढ़ते हुए जो पहले जुमले कहे थे वो क्या थे? अस्सलामु अला मुहम्मदिन खातमन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन। आए अली के दरवाजे पे हैं, सलाम मोहम्मद को कर रहे हैं। वहां कह रहे थे मेरे अल्लाह तेरे पास आ गए, यहाँ आके सलाम रसूल को हो रहा है। इसका मतलब अल्लाह भी यहीं पे है, रसूल भी यहीं पर है। और जुमला बदल के अगर कह दूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी यहीं है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी यहीं है, और अली वलीउल्लाह के पास गए। अल्लाह सलामत है, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। या सलाम सिर्फ रसूल को नहीं, उसके बाद क्या है? अस्सलामु अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। सारे नबियों को सलाम, सारे रसूलों को सलाम, अल्लाह के सारे पाक बंदों को सलाम। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जब तुम वहां पहुंचे तो सारे नबी भी वहीं पे, सारे रसूल भी वहीं पे, और सारे पाक बंदे भी
वहीं पे अगर किसी को शक हो तो ये तो बात सिर्फ इशारे होते हैं, बंदे को बात समझ जानी चाहिए। आपको उलमा ज़ाकिरीन ने नहीं बताया कि जब मोमिन मरता है तो उसे पहुंचा वादी सलाम में जाया जाता है। वादी सलाम नजफ का ही तो हिस्सा है। नवीद ये जहां पहले आवाज थी अब कम की है किसी वजह से तुमने। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात कराम। उसके बाद ये सारे सलाम करने के बाद फिर अली को सलाम शुरू होते हैं। जो लफ्ज आपके जाने पहचाने हैं उन पे नहीं रुकूंगा, जिन लफ्जों की इशाअत जरूरी है बस उन पे चंद लम्हे सर्फ करने की कोशिश करूंगा। अली को सलाम करते हुए अस्सलामु अलैका, पहला लफ्ज ही अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर आप पर सलाम। इस लफ्ज पे रुका इसलिए हूँ, वैसे तो आपके लिए हर रोज सुनने का लफ्ज है लेकिन यहाँ पे रुका इसलिए हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, नौजवानों को ये बात समझाने के लिए। याद रखना अली रसूल के जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन नहीं, रसूल के होते भी अली अमीरुल मोमिनीन। परेशान हो गए आप सिर्फ रसूल के जाने के बाद नहीं, रसूल के होते भी अली अमीरुल मोमिनीन है। बल्कि एक दिन खुद रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए थे, अली दाखिल मस्जिद हुए, रसूल ने सलाम करके कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर आप पर सलाम। एक बंदे ने खड़े होकर सवाल किया, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपके होते हुए अमीरुल मोमिनीन आप भी मौजूद हैं और अली अमीरुल मोमिनीन। रसूल ने फरमाया अली यहाँ आके अमीरुल मोमिनीन नहीं बना, अली को अल्लाह ने बनाया ही अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या ये तेरे मजहब की पहाड़ जितनी किताब है एहतजाज तबरसी, ठीक, इस किताब के अंदर खुद तेरे मौला सादिक का फरमान मौजूद है। अगर इजाजत हो तो फरमान अपने दोस्तों के सामने पढ़ दूं कि ये अली अमीरुल मोमिनीन कब से है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अली अमीरुल मोमिनीन कब से है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लम्मा खलकल अर्श कतबा अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह व लम्मा खलकल्लाहुल मा कतबा फी मुजराहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लम्मा खलकल्लाहुल कुर्सी कतबा अला कवाइमिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लम्मा खलकल्लाहुल जिब्रील व कतबा अला इकनाफिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह सुम्मा खलकल्लाहु मिकाईला व कतबा अला जिबहतिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह व खलकल वक़तला अला कवामिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लम्मा खलकल्लाहुल शम्सा कतबा अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लम्मा खलकल्लाहुल कमरा कतबा अलैहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह व हुवा सवादुल लज़ी तरौनहु। और फिर इरशाद फरमाया सुनो, अल्लाह ने जब अर्श बनाया, अर्श के किनारों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अर्श ने जमीन बनाया, जमीन के किनारों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अल्लाह ने पानी बनाया, पानी की मौजों पे अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अल्लाह ने कुर्सी बनाई, कुर्सी के पायों पे अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अल्लाह ने जिब्रील बनाया, जिब्रील के परों पे अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अल्लाह ने रेस बांटने वाला मीकाईल बनाया, उसकी पेशानी पे अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अल्लाह ने सूरज बनाया, सूरज पे अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। फिर अल्लाह ने चांद बनाया, चांद पे अली अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह लिखा। और इमाम कह रहे हैं जो मुझे धब्बा नजर आता है ये धब्बा नहीं, अली वलियुल्लाह की मोहर अली अली जी हो। या सलामत रहे अली वलियुल्लाह।
मेरी वैसे ही लफ्ज़ों और हरफों की जिम्मेदारी होती है। किताब इस वक्त मेरे सामने है, मिंबर पे बैठा हुआ हूँ, गिलाफ मेरे हाथ में है। कसम उठा के कह रहा हूँ, झूठ बोलूं तो रोज़े महशर मुझे बतूल और बतूल की औलाद की शिफाअत नसीब न हो, और अगर इसके बाद भी कोई न माने तो वो घर से अपने शजरे के बारे में जरूर पता करे। तेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, मन काना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलयकुल अली वलीउल्लाह। इमाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जब जहां जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, उस पे वाजिब है वो अली वलीउल्लाह कहे। या सलामत है, मौला आपको जाता फरमाए, जिंदगी दराज जी। या अली अमीरुल मोमिनीन हमेशा से है, मुस्तफा ने बताया। इसका मतलब रसूल के होते हुए अली अमीरुल मोमिनीन है। चलो मेरी सारी बातों पर अगर तुम्हें शक हो, कर लो, घर जाके हदीसे के साथ खोलना। अली ने आकर बतूल को सलाम किया, बतूल ने जवाब में क्या कहा, वा अलैका सलाम या अबुल हसन व या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ये जनाब सैयदा का जवाब है। नबी के होते हुए बतूल अली को कह रही है अमीरुल मोमिनीन ना, बल्कि चले, ये तो हमारी किताबों की रिवायत है ना, बिरादरान अहले सुन्नत की जिम्मेदारी के साथ रिवायत पढ़ रहा हूँ। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि मैं एक दिन वहां मौजूद था जहां अमीरुल मोमिनीन खुद अपनी जमीनों में हल चला रहे थे। अल्लाह, हादी भी तो है अली, जमीन में अली हल चला रहे थे। वज्जा अबू बकर व उमर, हजरत अबू बकर और हजरत उमर आ गए। तवज्जो, हजरत अबू बकर और हजरत, हाँ हाँ लफ्जों की जिम्मेदारी है, वो आ गए और उन्होंने आकर अली को कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। तवज्जो, रसूल की जिंदगी में अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। वो जो साहबी पास खड़े थे उन्होंने फौरन कहा, ओए रसूल की जिंदगी में अली को अमीरुल मोमिनीन कहने लगे हो। पलट के उसकी तरफ देख के कहने लगे, अपनी मर्जी से थोड़ी कह रहे हैं, रसूल ने खुद कहा है अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करो। अल्लाह अकबर जी, या सलामत है, मौला को जाता फरमाए। अब यहाँ पर मैं रोक के एक जुमला कहूंगा, बिल्कुल रोक के एक जुमला कहूंगा, अगर आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। दुनिया वालों के हम पे झूठे इल्जाम है कि फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। भाई हम सबको जो 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 है उसे मानते हैं। हाँ, जो 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 है हम उसे मानते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि तुम कह रहे हो कि अमीरुल मोमिनीन मानो, और हमारी मजबूरी ये है वो खुद अली को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। सलामत है, मौला को जाता है। या तो एक अमीरुल मोमिनीन के होते हुए दूसरा तो नहीं ना। हाँ शाबाश, अच्छा जुमला कहा। एक अमीरुल मोमिनीन के होते हुए दूसरा अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता, जैसे एक खुदा के होते हुए दूसरा खुदा नहीं हो सकता। हाँ, बल्कि नहीं, मैं आपके सामने वादे कर दूं, ये अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पे इमाम का फरमान मौजूद है। यही जो भी आपके सामने किताब पढ़ी है एहतजाज तबरसी, इसी में मेरे मौला का फरमान मौजूद है कि ये अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज 12 इमामों में भी सिर्फ अली का है। हत्ता कि वो जो साहिब असर हैं, जब वो तशरीफ लाएंगे जिनकी हुकूमत पूरी कायनात में बाकायदा कायम हो जाएगी, उन्हें भी अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करना हराम है। उन्हें भी कहा जाएगा अस्सलाम अलैका या बक़ियतुल्लाहिल आज़म। अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम नहीं किया जाएगा। इसलिए दुनिया वालों को कहता हूं, हमारी मजबूरी है, जब हमने अली के बाद अली के 11 मासूम बेटों में से किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना तो किसी गुनहगार को कैसे माना? अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला को जाता था। जनाब सैयदा तो पहुंच रही है बात। या
बस तेजी से आगे गुजरता चला जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, यहाँ पे रुकना जरूरी था अमीरुल मोमिनीन की तशरीह। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीयीन व वारिसा इल्मिन नबिय्यीन, ये सारे वो लफ्ज़ हैं जिन लफ्ज़ों से आप आशना है। व वली रब्बिल आलमीन व मौलाया व मौलल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहाँ से अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन या अमीनुल्लाह, या अमीनुल्लाह, ऐ अल्लाह के अमीन तुझ पे सलाम। अल्लाह अकबर। इस अमीन के लफ्ज़ को यहाँ समझिएगा, इस अमीन के लफ्ज़ को यहाँ समझिएगा। और मैंने मौजू क्या रखा है, कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। इसलिए कुरान मुबीन से पूछता हूँ, अमीन कहते किसे है? तवज्जो नहीं फरमा रहे, किसे कहते हैं अमीन? सूरह यूसुफ, तवज्जो, सूरह, इसके बारे में शायद मैं पहले आपके सामने अर्ज कर चुका कि ये वो सूरा है कि जिसके बारे में खुद मासूम का इरशाद है कि जिसने हमारी मारिफत हासिल करनी हो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे। जिसने हमारी मारिफत हासिल करनी हो वो सूरह, इतने हाल मिलेंगे आपको सूरह यूसुफ में, आप हैरान हो जाएंगे। गौर तो कभी करें, मोमिनीन तशरीफ लाते हैं यहाँ पेशानी जमीन पे रखते हैं, फतवा आ जाता है गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है। मैंने सूरह यूसुफ पढ़ ली, पढ़ते हुए मेरे सामने आयत आ गई। यूसुफ बाबा से कह रहे हैं, इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन व शमसन वल कमरा रायतहुम ली साजिदीन। ऐ बाबा मैंने देखा 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। तवज्जो, यूसुफ का बचपना है, यूसुफ का बचपना है, यूसुफ का बचपना है। अपने बाबा जो नबी हैं उनसे कह रहे हैं, ऐ मेरे बाबा मैंने देखा 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। नबी को चाहिए था अपने मासूम बच्चे से कहते, बेटा अल्लाह के अलावा किसी को सजदा शिर्क है। जो चाहिए था ना, नबी है सामने, साहिब शरीयत है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा शिर्क है। नबी ने फौरन यूसुफ को करीब किया, सीने से लगा के कान में कहा, इस सजदे की खबर किसी को ना देना, ये सजदा तेरी दलील नबूवत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाइए, सजदा तेरी दलीले नबूवत है, तेरी दलीले नबूवत है। इसका मतलब ये हुआ सूरह यूसुफ ने साबित कर दिया, हुज्जत के सामने ताज़ीम में सजदा करना शिर्क नहीं, तौहीद है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सूरह यूसुफ से मिलेंगी। कभी वक्त हुआ तो सूरह यूसुफ से तकरीरें की जा सकती हैं। बहरहाल सूरह यूसुफ के बारे में अगर इसे पढ़ोगे तो तुम्हें इसके जरिए हमारी मारिफत मिलेगी। हम अमीन का मतलब सूरह यूसुफ से समझने की कोशिश करते हैं। सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 30 है, और यहाँ पे तज़किरा हो रहा है जब जनाब यूसुफ कैद से परेशान तो नहीं हो रहे आप, कैद से आजाद हो गए, तो जो अजीज मिस्र था उसने जनाब यूसुफ को बुलाया और क्या कहा, कालल मलको उतूनी बिही, बादशाह ने कहा उसे मेरे पास बुलाओ। इस्तखलस हो लिनफ्सी, उसे मैं अपने जाती अमूर में अपना मुशीर बनाऊंगा। मैं उसे अपने जाती अमूर में अपना मुशीर बनाऊंगा। फिर उसने बुला लिया, फकल्लमहु, उसने यूसुफ से बातें की। तो जनाब यूसुफ ने कहा, ये जो तेरा जाती अमूर में मुशीर है, इसका कोई नाम होगा, इसका कोई ओहदा होगा, इसे कहते क्या है? तो उसने पलट कर कहा, काला इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, तेरा ओहदा ये है कि तू मेरा अमीन है, तू मेरा अमीन है, तू मेरा अमीन है। इसका मतलब अमीन उसे कहते हैं जिसे जाती कामों में मुशीर बनाया जाए, और अली अल्लाह का अमीन है। नहीं 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 नहीं, तुम पीछे रह रहे हो, तुम पीछे रह रहे हो। अली अल्लाह का अमीन है, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के जाती मुशीर का नाम अली है, और मुशीर उसे कहते हैं जिसके मशवरे के बगैर काम न किया जाए।
जिसके मशवरे के बगैर काम न किया जाए। और फिर उसके बाद अब उसने तो कह दिया कि तू मेरा जाती मुशीर है इसलिए अमीन है। जनाब यूसुफ ने कहा अगर अमीन कह रहा है ना तो फिर सुन, अमीन सिर्फ वो नहीं होता कि जिससे जाती कामों में मशवरा किया जाए, बल्कि अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, बल्कि अमीन वो होता है कि जिसके ज़िम्मे, जिसके हाथ में, जिसकी हुकूमत में अपने सारे खजाने दे दिए जाए उसे अमीन कहते हैं। अब अली अल्लाह का अमीन है, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के सारे खजाने अली की मुट्ठी में है। अली जियो अल्लाह के सारे खजाने या अली, अल्लाह के खजाने अली की मुट्ठी में है। इस लफ्ज़ से अमीन की, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वहां जाके सिर्फ लफ्ज़ सुन के ना आया करो, लफ्ज़ पढ़ के ना आया करो, उन लफ्ज़ों पे गौर किया करो, उन्हें समझने की कोशिश किया करो कि अली को कह क्या रहे हो। जब समझोगे तो फिर वैसे कह पाओगे जैसे कहने का हक है, वरना ये सारे लफ्ज़ तो मुकस्सिर भी पढ़ के आ जाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। और अजब ये है वो भी पढ़ता है जान के पढ़ता है और फिर जान के यहाँ आके छुपाता है और फिर अल्लाह उसे कहता है यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह की नेमत को पहचान के फिर मुनकिर हो गया, तू ही तो काफिर है। हाँ हाँ, जो जानबूझ के छुपाए, वरना उलमा को नहीं मालूम कि ये क्या लिखा हुआ है। जानते हैं एक एक लफ्ज का मतलब कुरान मजीद में नजर भी होगी और फिर उसके बावजूद अच्छा चले अल्लाह के सारे खजाने किसके पास हैं? अली के पास, क्योंकि अली क्या है? अमीन है। अमीन के तहत सारे खजाने अली के पास है। अब अल्लाह के खजानों में है क्या? अल्लाह के खजानों में है क्या? फिर खुदा ने सूरह हिजर में इरशाद फरमाया वमा मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, कोई शय ऐसी नहीं है ही नहीं ऐसी जिसका खजाना हमारे पास ना हो। मा मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, कोई शय दुनिया की ऐसी नहीं है जिसका खजाना हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कायनात की हर चीज का खजाना, औलाद के खजाने अल्लाह के पास, रिज़्क़ के खजाने अल्लाह के पास, जिंदगी के खजाने अल्लाह के पास, कायनात की हर चीज के खजाने अल्लाह के पास, पर खजाने का इख्तियार अली के पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। हर खजाने की चाबी हैदरी, हर खजाने की चाबी अली के पास। अब वक्त मेरे पास थोड़ा रह गया है और जिन मंजिलों तक मैंने जाना है वो मंजिलें अभी इससे आगे है। ये कहा अस्सलामु अला अमीनुल्लाह, और अगला लफ्ज़ क्या है? वस्सफ़ीरुहु, और अल्लाह के सफीर तुझ पे सलाम। सफीर किसे कहते हैं? जो किसी का मकसद किसी तक पहुंचाए उसे सफीर कहते हैं। जो खुदा का मतलब बंदों तक पहुंचाए उसे अली कहा जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जो खुदा का मतलब बंदों तक पहुंचाए उसे अली कहा जाता है। लेकिन जिस वजह से मैं इस लफ्ज़ पे रुका हूं वो वजह ये है, सफीर मतलब मेरा सफीर सिर्फ वो नहीं होगा जो मेरा पैगाम उस तक ले जाए जिस तक मैं भेजना चाहूँ, बल्कि सफीर की जिम्मेदारी इससे आगे है। वो जिम्मेदारी क्या है? न सिर्फ ये कि मेरा पैगाम ले जाए, बल्कि जो कुछ वहां से कहा जाए वो भी मुझ तक ले आए। जो कुछ मुझसे कहा, मैंने कहा वो पहुंचाए, और जो मेरे बारे में कहा गया वो मुझ तक ले आए। अब अली है अल्लाह का सफीर, वो सिर्फ अल्लाह की बातें हम तक नहीं पहुंचाता, हमारी भी कोई बात अगर अल्लाह तक जानी है तो अली के जरिए जानी है। जो अली को छोड़कर अल्लाह ढूंढेगा उसकी आवाज फिजा में गुम हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो सफीर है, सलामत है, मौला को ज़िंदा फरमाए। वो सफीर इलाही है जो हमारा भी पैगाम वहां तक और उसका पैगाम भी हम तक। अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ता ही अली है। हाँ, यहाँ पे भी एक एक लफ्ज अपनी जगह पे वज़ाहत तलब है। अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ता
अली है, वो बंदा आदम हो या नूह, जो है सलामत है। मैं कह के गुजर गया, फिर कभी वक्त हुआ तो उसकी तशरीह करूंगा। हर एक के साथ खुदा के राब्ते का जरिया कौन है? अली इब्ने अबी तालिब, सफीरुहु फी खल्क़िही, तमाम मखलूकात में। इस चलें, इस अगले लफ्ज़ ने मेरी बात को और वाज़ेह कर दिया। जो जो उसकी मखलूक है उस सब के लिए सफीर अली। अब तुम्हारी मर्जी, जिस जिसको मखलूक में गिन के चले जाओ। ख्याल रहे जिब्रील भी मखलूक है, जो हाँ इस बात का ख्याल रहे। जिब्रील इनके और अल्लाह के दरमियान राब्ता नहीं, वो सिर्फ नबूवत का प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट है, वरना खुद जिब्रील को खुदा बताने वाला अली है। उसे भी खुदा की खबर ना होती अगर अली ना होता। कही हुई बातें क्या दोहराऊं आपके सामने। और उसके बाद अगला लफ्ज़ है, और यहीं पे शायद अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, व हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, अल्लाह की बालिग हुज्जत पर सलाम। तवज्जो, अल्लाह की बालिग हुज्जत पर। ख्याल रहे, आदम से लेके ईसा तक सिर्फ हुज्जतें हैं, ये 14 हुज्जतुल्लाहिल बालिगा है। क्या मेरे मौला मेरी मदद करे। पहले हुज्जत को समझ लो, फिर बालिगा पे आते हैं। परेशान तो नहीं होंगे आप? हुज्जत के बहुत सारे मानी हैं। हुज्जत का एक मानी है दलील। क्या मानी है? दलील, क्योंकि मौजू कुरान मुबीन है। खुदा बंदे आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मुनाज़रा आपने उलमा दाकिरीन से सुन रखा होगा, जो कौम के साथ, और कुरान मजीद में वो मुनाज़रा नकल है कि पहले चांद को देखा तो कहा क्या ये चांद मेरा रब है, और फिर जब डूब गया तो कहा जो डूब जाए वो खुदा नहीं हुआ करता। फिर सितारों के बारे में इरशाद फरमाया, फिर सूरज के बारे में इरशाद फरमाया। तो इस सारे मुनाज़रे के जरिए लोगों के दिलों में तौहीद उतरना शुरू हो गई। तो यहाँ पे खुदा आलम ने इरशाद फरमाया, वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम, ये हमारी वो दलील थी जो हमने इब्राहीम को अता की। तवज्जो, इसका मतलब ये है कि इब्राहीम हुज्जत होकर खुद हुज्जतों का मोहताज है। तवज्जो, हुज्जत होकर खुद हुज्जतों का मोहताज है। हुज्जत का एक मानी दलील, एक मानी क्या है? दलील। अब अगर कहा जाए हुज्जतुल्लाह तो इसका तर्जुमा होगा ए अल्लाह की दलील। तवज्जो, ए अल्लाह के होने की दलील। हुज्जत का दूसरा मानी जो इस्तिलाही मानी है, हुज्जत उसे कहते हैं जो ना समझ में आने वाली तस्दीक को समझा दे। तवज्जो, 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 तवज्जो। इस बात को यहाँ पे समझिएगा, मुश्किल जगह है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों को रोक रहा हूँ और मैं खुद बड़ा आहिस्ता हो गया हूँ इस जगह पर पहुँच कर, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल मंजिल है जहाँ पर अपने दोस्तों को मैं रोकना चाहता हूँ और जानबूझ के रोकना चाहता हूँ। और यही खामोशी जो हो गई है ये मैं चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ इस लम्हे में शामिल हो जाओ। हुज्जत उसे नहीं कहते जो वजूद को साबित करे, हुज्जत उसे कहते हैं जो वजूद की सलाहियतों को साबित करे। तवज्जो, 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 तवज्जो। सिर्फ वजूद को साबित करने वाले को मुअर्रफ कहा जाता है, ये मंतिक की बहस है। जो वजूद की सलाहियतों को, उसकी सिफतों को और उसकी ताकतों को साबित करे उसे हुज्जत कहा जाता है। जो जिसकी हुज्जत होता है वो उसे साबित करता है। अली अल्लाह की हुज्जत है जो अल्लाह की ताकतों को साबित करे। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। ना 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 ना, मैं जुमला एक और बढ़ा के कहता हूँ, जो अल्लाह की ताकतों को नहीं, जो अल्लाह की सलाहियतों को साबित करे। जो अल्लाह की सलाहियतों को पीछे रह गए हो यार, जो अल्लाह की सलाहियतों को साबित करे वो अली को महदूद करने वाले, तू अली को नहीं अल्लाह को महदूद कर रहा है। अल्लाह अली हक। यार पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। जो और फिर हुज्जतुल्लाह सादा नहीं, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा उसे कहते हैं कि जिसके सबूत में राई के दाने के बराबर, यानी अल्लाह में जो कुछ है वो जिसमें नजर आए वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा।
नाना तुम परेशान हो जो पीछे बैठे हुए। अल्लाह में जो कुछ है, बालिगा का मतलब ही क्या है? कामिल, कामिल तरीन जो कुछ उसमें है, उसके राई बराबर भी जिसमें कम न हो वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा है। अब तू कहेगा कि अली ये नहीं कर सकता और अली वो नहीं कर सकता, और जो जो अल्लाह कर सकता है वो सब अली कर सकता। अली अली ये रुक गई। जो कुछ वहां है वो सब कुछ जो कर सकता है वो अली है। सब कुछ कर सकता है उसी की बेटियां। शाम और कूफा के बाजारों में आ गए। मैंने बहुत वक्त लिया आपका, मैंने कलर्स किया था आपके सामने कि मैं तरतीब से मसाइल हदिया करूंगा अपने दोस्तों के सामने। आज हर एक मंजर जब तक अपने पसे मंजर के साथ ना बयान किया जाए उस वक्त तक उसे समझना मुश्किल है। जब काफिला रवाना होने लगा था ना कैद होके कूफा से, तो जानबूझकर शिमर ने काफिला वहां से गुजारा जहां हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था। बल्कि शायद मैं समझा नहीं पाया, लाशा नहीं जहां पत्थरों का ढेर था, जहां टूटी हुई तलवारें और नेज़े पड़े हुए थे, वहां से काफिले को गुजारते हुए सज्जाद से कहा गया, सज्जाद ये तेरे बाबा का लाशा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवान बेटे ने जब बाप के लाशे को इस आमलम में देखा, सैयद सज्जाद की आंखों से आंसू जारी हुए और चेहरे पे मौत की जर्दी छाने लगी, चेहरे पे मौत की जर्दी छाने लगी। बेपलान ऊंट पे बैठी हुई थी अली की बेटी, जब देखा ना कि सैयद सज्जाद के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई है, इमामत के मिजाज से आशना ज़ैनब जानती है कि वो क्या तरीका हो कि जिस वजह से सैयद सज्जाद की तवज्जो वहां से हटे। अली की बेटी ने खुद को खड़े ऊंट से नीचे गिराया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नहीं, मैं लफ्ज और समझा के कहता हूँ, मैं लफ्ज और समझा के कहता हूँ। एक दिन एक जाकिर ने मेरे मौला हुसैन के हरम में हजरत अब्बास की शहादत पड़ी, बहुत गिरिया हुआ, बहुत गिरिया हुआ। वो खुद भी रोता रोता घर पहुंचा और उसी गिरिये में उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद ख्वाब में शहजादी आलमीन तशरीफ लाई और आकर कहा कि ए जाकिर, तूने मेरे बेटे की मुसीबतें पढ़ने का हक अदा नहीं किया। जैसे मसाइब पढ़ने का हक था वैसे तूने नहीं पढ़ा। उसने कहा शहजादी कमी कहाँ रह गई है कि मैं हक नहीं अदा कर सका। शहजादी ने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दे, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो सहारा किस चीज का लेता है? हाय 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 हाय, मैंने लफ्ज कह दिए हैं, मैंने लफ्ज कह दिए हैं, सहारा किस चीज का लेता है? उस जाकिर ने रो के कहा बीबी हाथों का सहारा लेता है। शहजादी ने कहा फिर तूने इंसाफ नहीं किया। जब अब्बास घोड़े से जमीन पे आया तो अब्बास के दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, अब्बास पेशानी के बल जमीन पे आया। बस मैंने भी इतना ही कहना है, ज़ैनब के दोनों हाथ यहाँ बंधे हुए थे, अली की बेटी पेशानी के बल जमीन पे आई, पेशानी पत्थर पे टकराई, पेशानी से खून जारी हुआ। सैयद सज्जाद ने रोने का फूफी अम्मा ये क्या कयामत हो गई है, आपकी पेशानी से खून आ रहा है। रोने का सज्जाद अपनी हालत को देख, अगर तुझे कुछ हो गया मेरे साथ शाम कौन जाए?
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। बस यहीं पे मुझे एक लफ्ज कहना है और मैं समेटने लगा हूँ अपने बयान को। जब ये मंजर गुजरा ना सैयद सज्जाद पे, बाबा की लाशें को इस हालत में देखा और फिर उसके बाद अली की बेटी को खड़े ऊंट से गिरते देखा। लोग हमसे पूछते हैं, जुमला आ गया, मैं कहता चलूं, जंजीर क्यों मारते हो, खून क्यों बहाते हो? तुमने देखा नहीं अली की बेटी ने खुद को खड़े ऊंट से गिराया, पेशानी पत्थर पे लगी, सर से खून जारी हुआ। ये खून बहाना ज़ैनब की सुन्नत है, ये खून बहाना ज़ैनब की सुन्नत है। लेकिन इस सारे मामले को देखकर अब सैयद सज्जाद में इतनी शकत भी नहीं रही, क्योंकि जल्दी पहुंचना था ना, इसलिए बेपलान ऊंट पे सैयद सज्जाद को भी बिठाया गया। अब जल्दी जाना था, ऊंटों को भगाते थे। जब भगाते थे हुसैन का सज्जाद ऊंट से नीचे गिर गया, सैयद सज्जाद ऊंट से नीचे गिर जाते थे, सैयद सज्जाद ऊंट से नीचे गिर जाते थे। जब जो उन्होंने हल निकाला ना सज्जाद को गिरने से बचाने का और जल्दी कूफे पहुंचने का, बस वही हल सुनो और मैंने तुम्हारी जहमतों को तमाम किया। एक मोमिन है, एक मोमिन है, वो रिवायत करता है, अभी उसे नहीं मालूम कि ये आने वाले कौन है। वो कहता है मैंने देखा कूफे के बाहर कुछ ढोल बज रहे थे, मैं फौरन कूफे के बाहर पहुंचा कि देखूं कि हो क्या रहा है। वो कहता है मैंने देखा आगे आगे, अल्लाह अकबर, शाबन मरीजन मुकय्यदुन बिल कैदिल हदीद अलल जमल, अल्लाह अकबर, बरिजलैहि मशदूदीना ताहते बदने नाकतिन। वो कहता है मैंने देखा कि एक बीमार बूढ़ा है, एक बीमार बूढ़ा है कि जो लोहे की कैद में जकड़ा हुआ है, उसके गले में कौट है, उसके हाथों में हथकड़ियां है, उसके पांव में बेड़ियां है, उसे बेबलान ऊंट पे बिठाया हुआ है। और ऐसे नहीं बिठाया हुआ, रिजलैहि मशदूदीना ताहते बदने नाकतिन, और उसके दोनों पिंडलियों में लोहे की रस्सियां डालकर ऊंट के पेट के नीचे से ऐसे बांधा हुआ है कि जब ऊंट दौड़ता है कभी वो दाएं गिरता है, उसका सर पत्थरों से टकराता है, फिर उसे सीधा करते हैं, वो बाएं गिरता है, फिर पत्थरों से टकराता है और उसकी पेशानियों से खून जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तेरा मातम कबूल करे। उसकी पिंडलियों से खून जारी है। कहता है मैंने चाहा, मुझे माफ करना, कहता है मैंने चाहा कि मैं इससे पूछूं कि तुम कौन हो, लेकिन उसका हाल देखकर मेरी हिम्मत ना बनी कि मैं उससे पूछ सकूं। कहता है फिर मैं चलते हुए मैंने देखा कुछ बीबियां हैं जो ऊंटों पे कह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा बनाया हुआ है। कहता है मैं एक बीबी के महमल के करीब, या मैं महमल ही कह सकता हूँ ना, मैं करीब गया और मैंने कुछ कहने की कोशिश की। उसने इतने जलाल में मुझसे बात की कि मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गया, वहीं बेहोश होकर गिर गया। कहता थोड़ी देर बाद फिर होश आया तो मैं चलते हुए अब उस बीबी के नाका के पीछे खड़ा हुआ और मैंने रोक के कहा बीबी मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो तंग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ, ना ऐसे कभी कैदी देखे हैं, ना ऐसे मखतूल देखे हैं जिनके सर को नेज़ा पे है। बीबी तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। कहते हैं उस बीबी ने सर झुकाए हुए मुझसे पहला सवाल किया, अतारिफ मोहम्मद मुस्तफा, क्या तू मोहम्मद को जानता है? कहने लगा हाँ मैं उसी का कलमा पढ़ता हूँ। का फिर उस बीबी ने कहा तारिफ अली मुर्तज़ा, क्या अली मुर्तज़ा को जानता है? उसने कहा हाँ मेरे आका मौला है। क्या बीबी ने अगला सवाल किया, अतारिफ फातिमा ज़हरा, क्या फातिमा को जानता है? कहते फातिमा का नाम आना था। मैंने तलब से कहा बीबी अगर तू कहती न होगी तो मैं तेरे साथ सुलह करता। और बतूल का नाम कहा, कूफे का बाजार कहा, तूने नाम क्यों लिया? कहता उस वक्त बीबी ने मातम करके कहा और मुझे पहचान में बतूल की बेटी ज़ैनब। कहता ज़ैनब का नाम आना था। मैंने कहा अगर तू ज़ैनब है अब्बास कहाँ है? अब्बास का नाम लिया और उन्होंने कहा मेरे सारे मारे गए, वो मेरे हुसैन का सर है, वो मेरे अकबर का सर है और घोड़े की गर्दन में मेरे अब्बास का सर है। सब मारे गए, मुझे चादर छीन गए। मातम हुसैन।